भैया आज पता लगा कि वो कहावत क्यों बनी है कि कुत्ते की दुम जो है ना वो सीधी नहीं हो सकती। अब देख लीजिए कहाँ हम सबने सोचा था कि वनराज जो है वो सुधर गए और कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है अपनी हरकतों पर, लेकिन क्या करें, इनको सुधारना नामुमकिन है। और आज एक बार फिर से पुराने वाले वनराज ने अपना रूप दिखा ही दिया और अनुपमा को कह दिया गेट आउट। तंग आ चुका हूं मैं तुम औरतों के रोज रोज के ड्रामे से। तो जाओ, खड़ी क्यों? Get out! I said get out, अनुपमा। अरे बंद करो अपना ये महानता की देवी वाला नाटक, बंद करो। तुम्हारा ये नाटक देख के मेरे गले से अब मोटी उतरना बंद हो गया है। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना महानता का, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। थैंक यू अनुपमा जी। अब से ये घर वनराज का और यहां पे राज वनराज का। अनुपमा को वनराज ने घर से जाने को तो कह दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि अनुपमा महान बनकर घर वनराज के नाम करवाना चाहती थी। और इसी बात को लेकर वनराज ने कह दिया कि जितनी महान अनुपमा बनेगी उतना ही बड़ा शैतान वनराज बनेगा। और ऐसा कहते ही वनराज ने शुरू कर दी तानों की बौछार। तुम्हारा अब ये महानता का नाटक खत्म हो चुका है। मैंने क्या किया? मैं जानता हूं ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम जितनी महान बनती जाओगे ना, उतना ही दुनिया की नजरों में मैं शैतान बनता जाऊंगा। एक बार फिर अनुपमा का आत्मसम्मान हार गया। अनुपमा ने बहुत ही कठोर दिल से अपना बोरिया बिस्तरा उठाया था और घर से जाने को हो गई थी तैयार। और अनुपमा के इस हरकत के लिए उसने वनराज के ताने भी सुने। Because बाबूजी हमेशा you've seen बाबूजी is always been in अनुपमा's favor of course as a father। तो उन्हें अब लगता है कि अभी क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है तो फिर आफ्टर ऑल आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप किसी को कह सकते हो कि वो यहाँ रुक जाए, आप उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हो, बट देन आफ्टर अ पॉइंट यू कांट फोर्स समबडी। यहाँ तक कि सौतन का दिखावा भी झेला, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि अनुपमा के घर छोड़ के जाने वाले फैसले पर बापूजी ने ऐसी गुगली मारी कि अनुपमा का सारा आत्मसम्मान धरा का धरा रह गया। मगर वे और मैं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर हाँ, हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहते। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो और कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम जो भी डिसीजन लोगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। और तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ, मैं यहाँ सब संभालूंगी। जी हाँ, अपनी बेटी के खातिर अनुपमा ने अपने आत्मसम्मान से बढ़कर अपनी ममता को तवज्जो दिया और बापूजी की बात मानकर वो रुक भी गई। लेकिन जब अनुपमा ने ये फैसला लिया था तब वनराज को काफी गुस्सा आया था और वनराज सोच रहा था कि अनुपमा उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। एक सीधी सच्ची बात कह रही हूँ कि एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहकर काव्या और मैं दोनों अपनी अपनी नजरों में गिर जाएंगे। इतनी सरल बात आपकी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ऐसे साथ में रहेंगे तो रोज पुराने जख्मों के टाके टूटते रहेंगे। कोई मां नहीं बन रही हूँ मैं। ऐसे साथ में रहेंगे तो हर तीज त्योहार आंसुओं में बीतेगा। और वनराज ने खुद अनुपमा को इस घर से जाने के लिए कहा। ये सोचकर तो काव्या के मन में काफी लड्डू फूटे कि अनुपमा अब इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन काव्या को क्या पता कि उसके पीठ पीछे बापूजी ने अनुपमा को रोकने की पूरी सेटिंग कर रखी थी। क्या क्या होता है वो तो फिर अगेन अनदर ट्विस्ट विल हैपन। तो कोई भी चीज़ वहाँ पर आके रुकी तो नहीं। अब अगर ऐसा होगा तो उसके आगे भी कुछ और होगा जो काव्या के फेवर में होगा या नहीं होगा, ये तो हमें पता नहीं। अब अनुपमा को बापूजी ने रोक लिया है तो एक मयान में दो तलवार कैसे रहते हैं, ये सौतन आगे जाकर सहेली बनती है या ये दोनों के बीच का टशन घर में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।